अभी हमने मुख्तलिफ सिनेरियोज़ में भी अपने एजेंट को चला के देखा कि वो एजेंट जिसके पास टूल्स की लिस्ट है हमने वो भी प्रोवाइड किए, वो प्रॉम्प्ट भी देखा, मिक्स प्रॉम्प्ट भी हमने उसको दिया जिसके पास कुछ टूल कॉल्स थे और कुछ नहीं थे। रिस्पॉन्स आपने देखा, एनालाइज किया। जो मैं आपसे अमीन भाई आपसे बातें कर रहे होते हैं, एक एक बात बार बार हम आपको रिपीट करके बोल रहे होते हैं कि घर पे जाके आपने खुद सेल्फ लर्निंग करनी है, खुद चीज़ों को एनालाइज करना है, पढ़ना है, समझना है। वो इन्हीं सिनेरियोज़ को टेस्ट करना होता है, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे 2 टूल कॉल है तो क्या होगा, तीसरा टूल कॉल है तो क्या होगा, इस तरह के सिनेरियोज़ को आप लोग टेस्ट करें। ठीक हो गया जी। और भी मज़ीद सिनेरियोज़ बन सकते हैं, अभी तो जितने चाहें आप सिनेरियोज़ बना सकते हैं। सिनेरियोज़ बनाने का क्या तरीका, एक तो आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें, और जब तक आप एआई का अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तब तक फ़ायदा नहीं है। इसी कोड को कॉपी करें और अपने फेवरेट एआई मॉडल चैटबॉट को बता दें, अपने दोस्त को बता दें। अब उससे पूछें कि भाई ये जिस तरह के सिनेरियोज़ हैं इसको एनालाइज करो, और इसको एनालाइज कर करके मुझे और सिनेरियो सिर्फ लिख के दो, कोडिंग मैं खुद करूँगा। तो आपका क्या दिमाग और खुलेगा। अभी तो सिर्फ हमने फंक्शन कॉलिंग पढ़ा है, अभी आगे हमारे पास कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट भी है, हैंड ऑफ्स भी है, गार्ड्रेल्स भी है, हमारे पास काफ़ी कॉन्सेप्ट यहाँ पे मौजूद हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता करके सबको देखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे ये काम मेरे पास स्मूथली चल गया, हो गया, हमने पढ़ लिया, समझ लिया। घर पे जाके प्रैक्टिस आप लाजमी करें, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। एक बात ईमानदारी से बताएं, इन 3 हफ्तों के गैप में कितने लोगों ने इसको घर पे जाके टेस्ट किया, प्रैक्टिस किया? ईमानदारी से, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। कम है, ज़्यादा होने चाहिए थे। ऐसा नहीं करो भाई। मुझे पता था आप लोगों पे मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे 40% ही रिज़ल्ट मिलेगा इस सवाल के जवाब का, लेकिन मैंने कहा अब चले रिवीजन तो कराना है, लेकिन और नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करके भी रिवीजन करा दिया जाए, ताकि रिवीजन के साथ साथ न्यू कॉन्सेप्ट भी डिलीवर हो। अच्छा जी, इसके जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो आप लोगों को एक होमवर्क भी मिला था कि क्रिप्टो एजेंट बनाना है। ईमानदारी से पता है क्रिप्टो एजेंट कितने लोगों ने बनाया है? नाइस, ये अच्छा है। अच्छा, कितने ऐसे हैं जिन्होंने बनाए लेकिन एरर में फंस गए? ईमानदारी से, कोई छुपाने वाली बात नहीं है, ठीक है। एरर में फंसना कोई बुरी बात नहीं भाई, ईमानदारी से फ़ख्र से हैंड रेज करो, ठीक है। एरर में फंसा यानी इम्प्लीमेंटेशन तो आपने की है ईमानदारी से, चले नाइस। नहीं, वो तो मसला नहीं है, वो तो हो जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग को यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये पैरामीटर किस तरह प्रोवाइड किया हुआ है। अभी तो हमारे फंक्शंस बिल्कुल सिंपल थे, एक आधी स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे थे। अब रियल वर्ल्ड में हम एक आधी स्ट्रिंग थोड़ी रिटर्न करेंगे, यहाँ तो पूरी की पूरी API इम्प्लीमेंटेशन होगी। अगर मैं एजेंट्स SDK की डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊँ, बस इनको एक बता दूँगा, OpenAI एजेंट्स SDK टूल्स का दर हकीकत मकसद ही यही है कि यहाँ पे जो है ना वो आप API कॉल करेंगे। अब जाहिर सी बात है भाई, वेदर पूछना है, अभी तो वेदर में मैंने सिंपली बोल दिया एक स्ट्रिंग रिटर्न करा दी कि भाई रेनी वेदर है, बट रियल वर्ल्ड में थोड़ी आपको ही जो है वो एक स्ट्रिंग रिटर्न कराएंगे, आप तो एक प्रॉपर API को इम्प्लीमेंट करेंगे। API के इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या ज़रूरत है? आपने पढ़े ना क्वार्टर 2 में APIs को। API के लिए क्या ज़रूरी होता है? API के रिक्वायर्ड पैरामीटर्स। यहाँ देखें, टूल्स की डेफिनेशन भी यही है। टूल्स लेट एजेंट्स टेक एक्शन, थिंग्स लाइक फेचिंग डेटा, रनिंग कोड, कॉलिंग एक्सटर्नल APIs। जैसे एक्सटर्नल APIs का मतलब आपकी खुद की API, चाहे वो आपकी खुद की बनाई हुई API हो। सपोज आप Next.js में काम कर रहे हैं, पाइथन का आपका फ्रेमवर्क है, हो सकता है आपने पाइथन में कोई API बनाई हुई हो, फास्ट API के एंड पॉइंट, वो हो सकता है।
हो सकता है आपको कोई एक्सटर्नल एपीआई चाहिए हो यहाँ पे। एक्सटर्नल मतलब दूसरों की बनाई हुई एपीआई। जैसे हमने देखा था ना Q2 में बुक्स एपीआई, जेसन प्लेस होल्डर एपीआई, देखा था नहीं देखा था? यस सर। जब आपको Q2 में टेम्पलेट मिले थे हैकाथॉन के, वो क्या था? एपीआईज थी। और उस एपीआईज में क्या रिटर्न हो रहा था? जेसन रिटर्न हो रहा था, मतलब प्रोडक्ट्स रिटर्न हो रहे थे। तो वो क्या थी? आपके लिए वो एक्सटर्नल एपीआई थी जो कि हमने बनाई थी। ठीक हो गया जी। अब आप क्या करेंगे, हम अभी ये देखेंगे कि पैरामीटर्स हम कैसे डिफाइन करते हैं फंक्शन में। सर अहमद ने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, अभी उसको थोड़ा सा और रिफाइन कर देते। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आया और मैं फंक्शन में आया, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि भैया मुझे मौसम का हाल बताओ। आपने बोला ठीक है। आप मुझे डायरेक्ट बता देंगे वेदर, या आप मुझे सवाल करेंगे यार मौसम तो पूछ रहे हो, ये तो बताओ कौन सी सिटी का? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? बी। सवाल तो पूछेंगे ना आप यस। कि भाई ठीक है आप मौसम तो पूछ रहे हो, ये भी तो बताओ कौन सी सिटी का। ठीक है, मैंने आपसे सवाल किया कि भाई बिटकॉइन का कन्वर्जन रेट बताओ। आपने बोला ठीक है। आप मुझे डायरेक्ट बिटकॉइन का कन्वर्जन रेट बता देंगे, या आप मुझसे सवाल करेंगे कि कन्वर्जन रेट तो आपको चाहिए, किसमें? ये बताओ कि यूएसडी में चाहिए या पीकेआर में चाहिए। सवाल पूछेंगे, डायरेक्ट जवाब दे देंगे। सवाल पूछेंगे, मैंने आपसे सवाल किया यार क्या खाना है, आप मुझसे सवाल पूछोगे ना अच्छा खिला रहे हो, अभी या शाम को, रात को, कब? ये सवाल पूछने का क्या मतलब है कि जवाब और रिफाइन होके आएगा। तो ऐसी बात है, जितने सवाल होंगे, जितनी क्लैरिटी होगी, चीज़ें उतनी क्लियर होंगी। मैंने यहाँ पे सिटी पूछी, सॉरी वेदर पूछा। अब यहाँ पे मिस ने क्या किया, एक सिटी भी बता दी, मतलब एज अ पैरामीटर में बता दी। इसका क्या मतलब है? आपको अभी एलएलएम को 2 मिनट एलएलएम को एग्जीक्यूशन को साइड पे करें। हमने फंक्शंस तो पढ़े। पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है? सवाल पूछना। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? Yes, sir. पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है? सवाल पूछना। मैं आपसे पूछूं, कहूँ आपको ईमेल करना है, आपने कहा ठीक है ईमेल तो करना मुझे आता है, लेकिन आप मुझसे सवाल पूछोगे कि यार ईमेल किसको करना है, और ईमेल का सब्जेक्ट क्या है, और क्या ईमेल कोई अटैचमेंट वगैरह है कि नहीं। ठीक है, ये सारे सवाल आप करोगे। मैंने आपसे कहा घूमने जाना है, पूछो कि कहाँ घूमने जाना है। तो ये जो सवाल मेरी तरफ से आ रहे हैं ना, या आपकी तरफ से आ रहे हैं, जो इतनी सारी अभी मैंने एग्जांपल्स दी, ये है पैरामीटर्स। आपकी तरफ से आप सवाल पूछ रहे हो ना, मैं आपको दूंगा आर्गुमेंट। मैंने आपसे सवाल किया, आपने मुझसे काउंटर क्वेश्चन किया, मैंने आपको फिर उसका जवाब दिया। ठीक है, या तो फिर मैं आपको पहले ही तरीके से सब बता दूं कि भाई मुझे कराची का मौसम जानना है, मुझे जो है वो ईमेल भेजना है ABC को, और उसका सब्जेक्ट होगा XYZ। जी आप कुछ पूछ रहे हैं एंड्री से? आपका सॉरी, इसके लिए स्टेट मैनेज हिस्ट्री नहीं, वो तो अब उसमें रनर में चलेगा। हिस्ट्री मैनेज पैरामीटर्स का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हिस्ट्री शायद आप कन्वर्सेशन के उसमें कह रहे होंगे, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। मैं सिर्फ अभी फंक्शन में पैरामीटर्स डिफाइन करने की बात कर रहा हूँ। अभी यहाँ देखें, गेट डेट का क्या है? सिंपल फंक्शन है। मैं आपसे पूछूँ आज की तारीख क्या है, आप सिंपल बोल दोगे। आप थोड़ी मुझसे पूछोगे कौन से शहर में कौन सी तारीख है, ये तो सवाल कोई बनता ही नहीं है। मैं पूछूँ आपका क्या रिजल्ट आया, तो आप मुझे डायरेक्ट बता दोगे इतनी % आई। सही है। अब अगर इस तरह का कोई सवाल है, सही है, जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल में गए शॉपिंग करने, जो भी आपको ख़रीदना है, कपड़े ख़रीदना है, आपने सेल्समैन को बोला मुझे कपड़े दिखाओ, तो वो आपसे डायरेक्ट आपको दिखा देगा हर चीज़ जो है वो आपके सामने ला के रख देगा, या वो आपसे बजट पूछेगा, आपसे आपका साइज़ पूछेगा, आपसे आपकी प्रेफरेंस पूछेगा।
जाहिर सी बात है वो आपसे सवालात करेगा। ये सवालात पूछना ही पैरामीटर्स कहलाता है। ये फंक्शंस में हमने पढ़ा है ना कि भाई पैरामीटर्स आप कब डिफाइन करते हो, जब जो है वो आपको कुछ क्वेरीज हो। मैं नाम पूछूं आपका, मैं पूछूं नाम क्या है, तो आप पूछोगे ना भाई मेरा नाम, मेरे बराबर वाले का नाम, मेरी सिटी का नाम, मेरे प्रोविंस का नाम। तो इस तरह यहाँ पे चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने क्या किया, सिटी नाम का पैरामीटर डिफाइन किया। जाहिर सी बात है ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन से फंक्शन में पैरामीटर आएगा और कौन से फंक्शन में पैरामीटर नहीं आएगा। सही है। तो यहाँ पे जब गेट वेदर कॉल हो रहा है तो मुझे ज़रूरत है एक फंक्शन की, एक पैरामीटर की, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे सिटी बतानी है। क्या यहाँ पे कोई दूसरा पैरामीटर डिफाइन हो सकता है? हो सकता है। क्या हो सकता है? सिटी का नेम तो जाहिर है ना, और यूनिट बताया जा सकता है कि भाई जो टेम्परेचर चाहिए वो फ़ारेनहाइट में चाहिए, सेल्सियस में चाहिए। सही है। इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो अब होता क्या है कि आप यहाँ पे ये आपको दिमाग लगाने के अकॉर्डिंग टू द यूज़र क्वेरी कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, ये आपको बिल्कुल दिमाग लगाना है। ठीक हो गया जी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जब ये कोड पुश होगा ना तो यहाँ क्लास 4 में मैं एक डॉट रीडमी की फ़ाइल बनाता हूँ, readme.md। रीनेम readme.md का मतलब मार्कडाउन। क्लास 4 में क्या ये है ऑलरेडी? readme.md ये पेरेंट में है, मुझे तो यहाँ चाहिए। यहाँ पे इसकी नीड है नहीं वैसे। चले इसको अभी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अगर अब तो इसमें जो डिफ़ाइन हुआ था अब तो सब इससे आगे निकल ही गए होपफुली। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक readme.md लगा दी और यहाँ पे मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ ताकि जब कोड पुश हो, क्योंकि डिस्कॉर्ड का एक्सेस सबके पास नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या हो चीज़ आपके पास आ जाए, फंक्शन कॉलिंग। और यहाँ पे मैं आपको 5 प्रॉम्प्ट्स लिख के दे रहा हूँ आपको एक्सरसाइज में। आप लोगों ने क्या करना है, इसको एक्सप्लोर करना है और आपने क्या करना है, कंसिडर योर सेल्फ एज लार्ज लैंग्वेज मॉडल। और यहाँ पे जो 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, इनमें से पैरामीटर्स को एक्सट्रैक्ट करें। ठीक है, अभी क्यों करें, इसकी क्या वजह, ये आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप ये सुने कि आपने पैरामीटर्स को डिस्कस करना है। आपने यहाँ पे क्या करना है, ये 5 सेंटेंस मैंने लिख के दिए हैं, आपको इसमें से मेन पैरामीटर्स को एक्सट्रैक्ट करना है। अब ऐसा क्यों, इस पर क्यों डिस्कशन हुई, readme.md में मैंने लगा दिया। जब ये कोड पुश होगा तो आपके पास पहुंच जाएगा। अच्छा, ये होता क्या है, जब आप क्वेरी पास करते हैं ना अपनी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को, तो अभी हमने ये तो डिस्कस किया कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल उस क्वेरी को एनालाइज करता है। ठीक है, अब एनालाइज में सबसे पहले तो वो ये करता है कि भाई क्या है, मुझे इसका जवाब फंक्शन कॉलिंग से देना है या अपने डाटा सेट में से देना है। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक चीज़ और भी एनालाइज करेगा, वो क्या, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जब आपकी क्वेरी को एनालाइज करता है ना, तो वो इसमें से पैरामीटर्स को भी एक्सट्रैक्ट करता है। पैरामीटर्स मतलब डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, आई रिपीट, जब लार्ज लैंग्वेज मॉडल आपकी क्वेरी को एनालाइज करता है ना, तो एनालाइज तो करता है कि भाई सवाल का जवाब मेरे पास है या फंक्शन कॉल से देना है। वो एक चीज़ ये भी देखता है कि लार्ज लैंग्वेज के जो क्वेरी है उस क्वेरी में से वो पैरामीटर्स को भी एक्सट्रैक्ट करता है। अब पैरामीटर्स को क्यों एक्सट्रैक्ट करता है,
अभी हम सारी बात करते हैं। अब हमने ये सिंगल इम्प्लीमेंटेशन देख ली, सिंगल लाइन ऑफ स्ट्रिंग इम्प्लीमेंटेशन देख ली। अब हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आते हैं। भाई अगर अभी सपोज करें मैंने एलएलएम को एक सवाल दिया मल्टीप्लाई, एक फंक्शन कॉल किया मैंने मल्टीप्लाई, फंक्शन अंडरस्कोर टूल डेफ मल्टीप्लाई, ठीक है, रिटर्न। अभी मैंने इस तरह कर दिया। अच्छा, अभी ये सवाल नहीं है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल खुद भी तो मल्टीप्लाई प्लस इतना बेसिक काम तो कर ही सकता है। ठीक है, कर सकता है, मैं अभी वो बात ही नहीं कर रहा। मैं अभी सिर्फ आप लोगों को पैरामीटर्स एक्सट्रैक्ट करने के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों से बात कर रहा हूँ। आई नो, मुझे भी पता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल खुद भी मल्टीप्लाई कर सकता है, प्लस भी कर सकता है, इसके लिए फंक्शन प्रोवाइड करने की नीड नहीं है। बट वो पैरामीटर्स किस तरह एक्सट्रैक्ट करेगा अभी उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सिंपल, क्योंकि मल्टीप्लाई प्लस हम सबको आता है तो हमारे लिए चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा, मैंने मल्टीप्लाई नाम का एक फंक्शन बना दिया फंक्शन टूल की डेकोरेटर के नीचे। मैं आपसे पूछता हूँ, आप सब लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, मैं आप सबसे पूछता हूँ मल्टीप्लाई करो, ठीक है, आप कर देंगे मल्टीप्लाई। अभी मैंने सिर्फ इतना ही पूछा मल्टीप्लाई करो, इतना ही कहा मल्टीप्लाई करो। या आप मुझे कहेंगे भाई 2 डिजिट्स भी तो जो 2 जिससे मल्टीप्लाई करना है। यस सर। आप ऑप्शन ए बोलेंगे ऑप्शन बी? बी। ऑप्शन बी, ठीक है, आपने बोला ऑप्शन बी। लार्ज लैंग्वेज मॉडल से पूछ लेते हैं वो क्या कहता है। रिजल्ट इज इक्वल्स टू रनर डॉट रन सिंक, एजेंट का नाम क्या है मेरे, एजेंट मल्टीप्लाई नंबर्स, और रन कॉन्फिग में मैंने बता दिया कॉन्फिग। सही है। ठीक है, आई एम सॉरी। अच्छा, मैंने उसको वहाँ टूल्स के पैरामीटर में डिफाइन नहीं किया, तो इसने मुझे बता दिया भाई मेरे पास इस चीज़ की कैपेबिलिटी नहीं है। मल्टीपल लिखा है, मल्टीप्लाई लिखा है, मल्टीप्लाई नंबर, ठीक है। तो आपको आइडिया हो गया कि भाई लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो इसका सही से जवाब नहीं दे रहा है। देखा इसने क्या सवाल पूछा, वही सवाल जो आपने पूछा था, कुड यू प्लीज स्पेसिफाई विच नंबर्स यू वुड लाइक टू मल्टीप्लाई। मैंने उसको बोल तो दिया मल्टीप्लाई करो, इसने मुझे ये बोल दिया। मैं इसको कहता ईमेल करो, तो भाई वो ईमेल तो कर देता अगर मैं उसको एपीआई वगैरह प्रोवाइड करता जीमेल की, लेकिन वो मुझसे पूछता ना किसको ईमेल करना है, किसकी तरफ से ईमेल जाना है, और सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, ईमेल बॉडी क्या होनी चाहिए, अटैचमेंट है या नहीं, जो भी। आप जब फूड ऑर्डर करते हो, फूड ऑर्डर में बताते हो ना क्या चाहिए, ठीक है, फूड ऑर्डर करने के बाद बताते हो ना आपका लोकेशन क्या है जहाँ पे जो है वो फूड डिलीवर करना है। तो ये क्या है, आप सवाल के जवाब दे रहे हो। अब यहाँ पे मैंने इसका बता दिया, कुड यू प्लीज स्पेसिफाई विच नंबर वुड यू लाइक। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे नंबर्स भी डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम क्या करते हैं, 2 नंबर्स ही रखते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं, वो आगे जाके आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा कि आप इसको कहाँ तक ले जा सकते हैं। मैंने लिखा नंबर 1 या इंटीजर 1, डिजिट 1, जो भी। इसकी टाइपिंग कर देता हूँ मैं इंटीजर, जाहिर सी बात है नंबर इंटीजर में ही होगा, बोलने से ही पता चल रहा है। और नंबर 2 इसकी टाइप भी क्या होगी, इंटीजर। रिटर्न मैं कह देता हूँ कि भैया आप इंटीजर ही कर दो। पाइथन में रिटर्न स्टेटमेंट आपको पता है इस तरह होती है, आप एक एरो लगाते हो और INT मतलब इंटीजर। टाइप स्क्रिप्ट में आप इस तरह करते थे ना, आप पाइथन में इस तरह करोगे। और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में मैंने बता दिया num1, जो मेरी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है, मल्टीप्लाई बाय num2, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो आपको पता है हो जाएगा। जो मुझे बिहाइंड द सीन समझा रहे हैं ना, मैं आपको वहाँ तक ले जा रहा हूँ। कौन पूछ रहा है?
ये इस फंक्शन की रिटर्न स्टेटमेंट है, एजेंट की नहीं। ठीक है, मैं आपके सवाल कुछ बाद में जवाब। मल्टीप्लाई नंबर 5 इंटू 10, देखते हैं इसका जवाब क्या आता है। ठीक है, अब आ गया द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग 5 एंड 10 इज 50। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोगों को भी ये बात पता है। इसके पीछे इंटरनल वर्किंग क्या हुई, डिस्कशन वो है। ठीक है, स्ट्रिंग आंसर आ गया, एक सवाल का जवाब मिल गया। ये 50 सिर्फ उसका आंसर है, स्ट्रिंग इसका आंसर है। ठीक है, अब हमें डिस्कस क्या करना है, ये समझना, इसकी वर्किंग बड़ी ज़रूरी है। यहाँ पे फाइनल आउटपुट की है, मैं यहाँ पे काम क्या करता हूँ, प्रिंट रिजल्ट करता हूँ। यानी ये जो पूरी की पूरी क्लास है ना, मैं उसको प्रिंट करता हूँ। अच्छा, जब मैं इसको प्रिंट करूँगा ना तो 4-5 चीज़ें एक साथ आ जाएंगी, और इसमें भी क्या प्रिंट करना है, डॉट न्यू आइटम्स। ठीक है, अब मैंने इसको प्रिंट किया, रन न्यू आइटम्स, एक पूरा का पूरा आपके पास ऑब्जेक्ट क्लास रिटर्न हो गया। देखें कितना ख़तरनाक रिस्पॉन्स आया, पढ़ा ही नहीं जा रहा। सबसे पहले तो इसको थोड़ा रीडेबल बनाते हैं। वो किस तरह बनाएंगे, हमारे पास पाइथन में एक बिल्ट इन लाइब्रेरी होती है, इम्पोर्ट रिच। इम्पोर्ट रिच ये क्या करेगा, आपके जो है वो टर्मिनल में जो आउटपुट आता है ना, अभी कितना खतरनाक भयानक आउटपुट आया। ठीक है, अब इसको बिल्ट इन नहीं है ये, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, यूवी ऐड रिच, यूवी ऐड रिच। इससे क्या होगा, जो कि टर्मिनल में आउटपुट्स आता है ना, वो रीडेबल बन जाता है बस, और यही काम है इसका, थोड़े से अच्छे दिखने लगेंगे। अब इंपोर्ट कर लिया मैंने इसको, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, रीलोड, इंपोर्ट रिच, यहीं पे किया है, यहीं पे किया है। ठीक है, रीलोड विंडो कर, नहीं इस तरह भी हो जाता है, पहले किया हुआ है मैंने। रिच इज़ नॉट एक्सेस, ठीक है, यूज़ नहीं हुआ। देखिए इसका कलर चेंज हो गया, मीन्स ये इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लगाई है ना, जो ये काफ़ी रीडेबल नहीं थी, जो न्यू आइटम्स वाली है, उसको मैं क्या करूँगा, रिच डॉट प्रिंट इस तरह यूज़ करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, चल जाएगा मेरे पास। अभी भी कोई ना कोई मसला है, अब क्या मसला है, पहले तो चल जाता था। फ्रॉम रिच इम्पोर्ट रिच भी करके देख लेते हैं, फ्रॉम रिच इम्पोर्ट रिच, ये इंस्टॉल ही नहीं हुआ आई थिंक, ऐसा क्यों। क्लास 4 यूवी एड रिच, पाई प्रोजेक्ट डॉट टॉमिल क्लास 4, हाँ तो क्या है ये, पता नहीं क्या सीन है। मैंने वर्चुअल इन्वायरमेंट भी मेरा एक्टिव है, क्लास 04 में भी हूँ मैं। यूवी एड रिच, मसला ये कि वो रीडेबल है नहीं ना, तो कुछ समझ भी नहीं आएगा। क्विक फिक्स, सेलेक्ट डिफरेंट इंटरप्रेट,
चलेगा नहीं लेकिन इससे एक ऑप्शन ये कि वर्चुअल इन्वायरमेंट को रिमूव किया जाए और फिर इसको चलाया जाए। वर्चुअल इन्वायरमेंट भी एक्टिव है मेरा, CD+04 किस चीज़ का यूज़ कर लूँ? प्रीटी प्रिंट का। फ्रॉम रिच इंपोर्ट, वो रिच की लाइब्रेरी ही नहीं पिक कर, ये कर चुका हूँ मैं। UV add rich, चले क्या कर सकते हैं अब। पिप में यूवी के अंडर हूँ ना, पिप इंस्टॉल जी। आप लोगों के पास चल रहा है, पता नहीं मेरे पास क्यों नहीं चल रहा है, इनके पास भी चल रहा है। या तो हालांकि हूँ मैं इसी वर्चुअल इन्वायरमेंट में। VS कोड बंद करके दोबारा खोल लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। कोड स्पेस 2 04 हो गया। थैंक यू जिसने भी बताया। अच्छा जी, अब इसको मैं एक बार प्रिंट करके देख लूँ। रिच डॉट प्रिंट, ठीक है अब चलिएगा। थैंक यू सो मच। UV run main डॉट py, अच्छा जी, तो मेरा कोड चल गया। थैंक यू जिसने भी बताया। VS कोड को रीस्टार्ट करें और ये चल जाएगा। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वो जो मेरे पास पहले आउटपुट आया वो रीडेबल नहीं था, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक लाइब्रेरी होती है हमारे पास पाइथन में रिच, जो कि क्या करता है टर्मिनल में आउटपुट्स को रीडेबल बना देता है। मैंने यहाँ पे क्या किया, UV add रिच नाम की जो है वो कमांड चलाई, ठीक है, और इम्पोर्ट किया रिच को। फिर मैंने क्या किया, जो मुझे प्रिंट कराना था ना, उससे पहले मैंने क्या किया, रिच डॉट प्रिंट। अब ये जो प्रिंट है वो रिच लाइब्रेरी का है और जो नीचे वाला प्रिंट है वो पाइथन का है। अच्छा जी, अब जो मेरे पास आउटपुट आया, हमारी डिस्कशन ये हो रही थी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो क्वेरी को एनालाइज करता है और उसके बाद उसमें एनालाइज करते करते उसमें से पैरामीटर्स को भी वो एक्सट्रैक्ट करता है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल एक मल्टीप्लाई नाम का फंक्शन बनाया, ठीक है, ये रहा। इसको मैंने यहाँ टूल्स को अवेलेबल किया और यहाँ मल्टीप्लाई नाम का एक फंक्शन मैंने बना दिया। अब क्या होगा यहाँ पे, अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो किस तरह प्रिंट करूँगा, जो मेरे पास रनर डॉट रन सिंक, जब ये क्लास चलती है ना रनर की, तो मुझे 3-4 चीज़ें रिटर्न होती है। एक फाइनल आउटपुट, एक न्यू आइटम्स, एक गार्ड्रियल्स, इनपुट गार्ड्रियल्स, आउटपुट गार्ड्रियल्स, रॉ रिस्पॉन्स, ये 4-5 चीज़ें।
मैंने क्या किया, यहाँ पे न्यू आइटम्स को प्रिंट किया, और ये न्यू आइटम्स किस तरह मेरे पास रिजल्ट लेके आ रहा है, कुछ इस तरह से। इसकी डाटा टाइप है मेरे पास ये लिस्ट। सबसे ये कुछ क्लासेस रिटर्न करेगा, इस लिस्ट में भी काफ़ी क्लासेस हैं मेरे पास। सबसे पहले टूल कॉल आइटम, और इसमें क्या है, मेरा एजेंट है। ये वही एजेंट है जो भी मेरे एप्लीकेशन में बना हुआ है। देखें इसका नाम असिस्टेंट है, वहाँ भी इसका नाम जो है वो असिस्टेंट है। ये वही एजेंट की क्लास है, ठीक है। तो ये वही एजेंट यहाँ पे भी मेरे पास आया हुआ है। इसमें फिर इंस्ट्रक्शंस हैं और इतनी सारी चीज़ें, प्रॉम्प्ट है, हैंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन है, हैंड्स ऑफ है, मॉडल सेटिंग है, बहुत सारी चीज़ें। अब यहाँ पे बारी आई टूल्स की। मेरे पास जो VS कोड में एजेंट डिक्लेयर हुआ है, वहाँ टूल्स का एक पैरामीटर है ना, और उसमें मेरे पास 3 टूल्स डिफाइन है। पहला टूल क्या है, गेट डेट। फिर ये जितने टूल्स होंगे, हर टूल का जो फंक्शन होता है ना, जितने भी मैंने डिफाइन किया उसकी एक क्लास होती है, रिटर्न टाइप फंक्शन टूल। सही है। पहला गेट डेट, दूसरा गेट वेदर, तीसरा मल्टीप्लाई। अब हमें डिस्कशन करना है इस पे। मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें, आप पैराम्स जेसन स्कीमा, ठीक है। क्या चीज़ है, पैराम्स जेसन स्कीमा, और इसमें एक चीज़ है प्रॉपर्टीज़ नाम की। प्रॉपर्टीज़ मतलब मेरे पैरामीटर्स। प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब है, पैरामीटर्स। और पैरामीटर्स में यहाँ पे क्या है, num1 और num2। ये num1 और num2 क्या है, क्या ये इसने खुद ही जेनरेट किए या ये इसने यहाँ से पढ़ा, यहाँ से देखा इसको, ठीक है। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल ये आपको दिखा। अच्छा, ये रिस्पॉन्स किसकी तरफ से आया है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेरे एजेंट की तरफ से आया है। किसकी तरफ से आया है, एजेंट, लार्ज लैंग्वेज मॉडल की तरफ से। और लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने जब इस फंक्शन को कॉल किया तो क्या किया, मेरे पास इन 2 पैरामीटर्स को कॉल करके एक जेसन रिटर्न की। अब ये सुनने वाली बात है, क्या रिटर्न की, जेसन रिटर्न की, ठीक है। क्यों, अब होता क्या है सुनिए। जब लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास मेरी कॉल जाती है ना, यानी मेरी क्वेरी जाती है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल उसको एनालाइज करता है और उसमें से पैरामीटर्स को एक्सट्रैक्ट करता है। क्या करता है, पैरामीटर्स को एक्सट्रैक्ट करता है। किस सूरत में करता है, किस सूरत में करता है, जेसन फॉर्मेट में करता है। कैसे करेगा, जेसन फॉर्मेट में। अब जब लार्ज लैंग्वेज, अब मैं इसकी पूरी इंटरनल वर्किंग बता रहा हूँ जो हमने पिछली 2 क्लास में पढ़ा है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास मेरी क्वेरी गई, नंबर 1, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास क्वेरी गई, उसने डाटा को यानी मेरे पैरामीटर्स को एक्सट्रैक्ट किया। पैरामीटर्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद किस सूरत में करेगा, वो जेसन के फॉर्म में करेगा। किस फॉर्म में करेगा, जेसन फॉर्म में। जब जेसन फॉर्म में वो मेरे पैरामीटर्स को एक्सट्रैक्ट करेगा ना, कहाँ से करेगा, ऑफ कोर्स मेरे प्रॉम्प्ट में से करेगा। उसने क्या किया, जो है वो पैरामीटर्स को एक्सट्रैक्ट किया जेसन में। अब जब उसने जेसन एक्सट्रैक्ट की ना, फिर क्या होगा, अब ये सब सुनने वाली बात है। जब लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने मेरी जेसन को एक्सट्रैक्ट किया, उसने उस जेसन को रिटर्न किया मेरे उस फंक्शन को जो उसने चूज किया। क्या कहा मैंने भाई, मैं वही कर रहा हूँ। जेसन एक्सट्रैक्ट हो गई, अब जेसन रिटर्न होगी मेरे उस फंक्शन को जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने चूज किया है। मैंने कैसे चूज किया, जाहिर सी बात है मेरे प्रॉम्प्ट को पढ़ के ही लार्ज लैंग्वेज मॉडल फंक्शन चूज कर रहा है ना। अब ये थोड़ा टेक्निकल है, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट को पढ़ के लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने चूज किया कि मुझे ये फंक्शन चाहिए, सही है। ये तो सब एग्री करते हैं, यस और नो, सही है। इसमें पैरामीटर्स है। अब इसमें नया एक टर्न आ रहा है, कहानी में ट्विस्ट है कि अब इसमें पैरामीटर है। अब क्या होगा, अभी तक हमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल की वर्किंग पता थी। वो वर्किंग क्या थी, वो वर्किंग क्या थी, क्या थी, क्या थी, ये वो 3 पॉइंट्स थे। LLM, चले मैं इसको रिमूव करके चूजेस द टूल्स कर देता हूँ। LLM will analyze the query and will also extract parameters
वेयर रिक्वायर्ड। सही है। जिस फंक्शन में पैरामीटर्स होंगे ना, क्या, जिस फंक्शन में पैरामीटर्स होंगे वहाँ पे एलएलएम मेरे प्रॉम्प्ट में से चीज़ों को भी एक्सट्रैक्ट करेगा, और ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल खुद करेगा। ये एक्सट्रैक्शन हुई। अब यहाँ पे एक बिल्कुल टेक्निकल बात जो हर डेवलपर को पता होनी चाहिए वर्किंग करते हुए। पैरामीटर्स एक्सट्रैक्ट हो गए, ये तो आपको पता है कि भाई लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्वेरी एनालाइज करता है। और अब ये भी पता चल गया कि वो अगर ज़रूरत है, अगर मेरे फंक्शन में पैरामीटर्स है तो वो डाटा को भी एक्सट्रैक्ट करेगा। जाहिर सी बात है, मैंने आपसे सवाल पूछा क्या खाओगे, आपने मुझे XYZ जवाब दिया बिरयानी, तो आपके जवाब में जो बिरयानी था ना उसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया। सही है। आपके जवाब में जो भी मेरे सवाल का जवाब था ना उस पॉइंट को मैंने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया। मैंने आपको कहा कि एक ईमेल करो, या मैंने आपको कहा क्या करो, एक ईमेल करो। मैंने पूछा किसको ईमेल करना है, तो आपने मुझे चीज़ें बताई कि भाई फ्रॉम ये टू ये और मैसेज बॉडी ये। तो ये 3 चीज़ों को मैंने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया। मैंने आपसे पूछा कल ऑफिस जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, तो मेरे इस सेंटेंस में से आप क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे, कितने बजे जाना है बताएं। मैंने आपको कहा कल ऑफिस जाना है, एक आपने एक चीज़ क्या एक्सट्रैक्ट की कि कल जाना है, और दूसरी चीज़ क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे, कहाँ जाना है। हो सकता है कुछ को ऑफिस जाना हो, कुछ को यूनिवर्सिटी जाना हो, कुछ को कॉलेज जाना हो। सही है। मैंने आपसे पूछा आपको इसको ईमेल करना है, ठीक है, अब आप समझ गए। अब यहाँ पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने क्या किया, पैरामीटर्स को एक्सट्रैक्ट करा। अब एक बिल्कुल टेक्निकल चीज़, LLM विल रिटर्न अ JSON टू द चूजन फंक्शन। जब लार्ज लैंग्वेज मॉडल पैरामीटर्स को एक्सट्रैक्ट करेगा ना तो वो JSON फॉर्मेट में करेगा। किस में करेगा, JSON फॉर्मेट में। किस में करेगा, JSON फॉर्मेट में करेगा। ठीक है। अब जब JSON फॉर्मेट में वो चीज़ लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने एक्सट्रैक्ट कर ली, तो अब क्या होगा, वो JSON आएगी मेरे उस फंक्शन के पास। ठीक है। JSON will be returned to the chosen function। अभी इसको कोई नोट डाउन मत करना, अभी मैं इसको सही कर दूंगा। लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने क्वेरी गई, लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने एक्सट्रैक्शन की पैरामीटर्स की। जब पैरामीटर्स की एक्सट्रैक्शन हो गई, किस फॉर्म में होगी, JSON में होगी। जब JSON में एक्सट्रैक्शन हो गई तो क्या होगा, वो JSON इस सूरत में, ये JSON है ना, ये JSON कहाँ आएगी, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने मेरा फंक्शन चूज़ किया होगा। यहाँ पे कौन सा फंक्शन चूज़ किया लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने, मल्टीप्लाई। रिस्पॉन्स देख के आप बता सकते हैं, इसीलिए मैंने पहले 3-4 दफ़ा रिपीट किया, फिर आपको रिस्पॉन्स दिखाया कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, रिस्पॉन्स में ही सब है। फंक्शन टूल, मल्टीप्लाई, एक्सट्रैक्शन। भाई जाहिर सी बात है, मैं आपसे सवाल पूछूं, 2 सवाल पूछूं, रात को क्या खाओगे और कल कहाँ जाओगे, तो जाहिर सी बात है आप मुझे सीक्वेंस में ही जवाब देंगे ना। कल कहाँ जाओगे का जवाब तो आपका बिरयानी नहीं होगा, और रात को क्या खाना है का जवाब तो कल ऑफिस नहीं होगा। तो ये सवाल आपका यहाँ पर ही हर चीज़ डिफाइन है। नेम, मल्टीप्लाई, और क्या एक्सट्रैक्ट किया, JSON। अब जब ये JSON रिटर्न होगी तो अब इस फंक्शन की जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होगी। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है, आज से 2 महीने पहले, 6-8 महीने पहले Q1 में आपने क्या पढ़ा था, जब भी फंक्शन में पैरामीटर्स होते हैं तो मेरे आर्ग्यूमेंट से मैं जवाब देता हूँ। ऐसा ही है भाई, आपने ऊपर फंक्शन इनिशियलाइज किया, नीचे और ऊपर पैरामीटर्स लिखे, नीचे आर्ग्यूमेंट्स डिफाइन किए, आर्ग्यूमेंट से जवाब मिला पैरामीटर को। ऐसा ही है, छोड़ दे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को, ऐसा ही होता था आज तक। अब बीच में एक लेयर आ गई है लार्ज लैंग्वेज मॉडल की, क्योंकि जाहिर सी बात एजेंटिक एप्लीकेशन की बात हो रही है। अब काम वही है, सबसे पहले फंक्शन इनिशियलाइज हुआ,
इस तरह से पैरामीटर्स के साथ। आर्ग्यूमेंट्स इसको मिले यहाँ पे, सही है, आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे मिल गए। num1 5 था, num2 क्या था 10 था। अब बीच में एक लेयर क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल की एजेंटिक एप्लीकेशन है। तो अब एक एडिशन ये हो गया है कि अब इनिशियलाइजेशन ऊपर है पैरामीटर्स के साथ, आर्ग्यूमेंट्स नीचे है, वही है, यहाँ तक सब सेम है। अब एक एडिशन ये आ गया है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी बीच में आ गया है, क्योंकि एजेंटिक एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो अब रिस्पॉन्स जब या रिक्वेस्ट गई मेरी एलएलएम को, एलएलएम ने देखा कि भाई इसमें तो डाटा एक्सट्रैक्ट करने वाली चीज़ है, इसने दोनों पैरामीटर्स एक्सट्रैक्ट किए। और अब पहले जो डायरेक्ट नीचे फंक्शन कॉल करके आर्गुमेंट्स मिलते थे ना पैरामीटर को, अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल से मिल रहे हैं मेरे फंक्शन को। बस एक ये लेयर है, सिर्फ यहाँ पे एक एडिशनल ये काम हो रहा है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा काम है, समझने वाली चीज़ है। और किस फॉर्म में हो रहा है, जेसन फॉर्म में हो रहा है। अब जब इसको आर्गुमेंट्स मिल जाएंगे, ऑफ कोर्स बात वही आगे घूम फिर के अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। अब चाहे सिंपल रिटर्न स्टेटमेंट हो या मेरे एपीआई के पैरामीटर्स हो। पिछली क्लास में आपको होमवर्क मिला था, क्या होमवर्क था, क्रिप्टो एजेंट का। आपको एपीआई भी बताई गई थी, एंड पॉइंट भी बताया गया था। अच्छी बात है, लोगों ने मेजॉरिटी ने किया है, जिसने नहीं किया वो जाके करे। और इस पे हाथ साफ लाजमी करना है, डज नॉट मैटर आज की क्लास कितनी समझ आई कितनी नहीं आई, टेक्निकल काफ़ी थी ना। तो अब दूसरा होमवर्क जिन्होंने कर लिया वो क्या करेंगे, मैं ये चीज़ भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको लिख के। Q2 में आपको कुछ APIs मिली थी, यस सर, ई कॉमर्स की। अब उस API को यहाँ पे लगाएं पाइथन का रिक्वेस्ट मॉड्यूल यूज़ करके। हमने रिक्वेस्ट मॉड्यूल पढ़ा हुआ है, क्या होता है कैसे होता है, मैं बता भी देता हूँ अभी कैसे करना है, बस होमवर्क सुन लें। होमवर्क क्या है आपका, आपने एक शॉपिंग एजेंट बनाना है, उस API को लगा के जो Q2 में मिलती, ज़रूरी नहीं है जो आपको मिला हुआ है, कोई भी पहली पकड़ में है ना उसको उठा लीजिएगा। अभी कोई ये सवाल ना करेगा जो मिली थी वही। अच्छी बात है, जो पिछला आपने टेम्पलेट बनाया हुआ है ना उसी के कॉन्टेक्स्ट में अब आप AI भी लगा रहे हैं। तो आगे जाके कहीं ना कहीं जब आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी तो आपको चीज़ मैनेज करने में आसान होगी। क्या करना है, API को एक्सट्रैक्ट करना है, वो API की लिस्ट भी 2-4 API चले मैं ही प्रोवाइड कर दूंगा आपको। API मिल गई आपको, अब उस API को आपको लगाना है। APIs लगाना आपको आती है, रिक्वेस्ट का मॉड्यूल होता है, डॉट गेट करें, पूरा रिस्पॉन्स 2 लाइन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगा। और फिर यहाँ पे ये एजेंट है, इसको शॉपिंग एजेंट बनाए तौर तरीके से, ठीक है, तौर तरीके से शॉपिंग एजेंट बनाया। और फिर यहाँ पे आप खुद पहले एनालाइज करें कि उस API में रिटर्न क्या क्या हो रहा है। जाहिर सी बात है, प्रोडक्ट्स होंगे, प्रोडक्ट की कैटेगरीज होंगी, प्रोडक्ट के कुछ प्राइस होंगे। तो सवाल पूछें कि भाई जो मेरा शॉपिंग है, जाहिर सी बात है वो API को कॉल करेगा, उसके पास सारा डाटा है कि इस API में कितने प्रोडक्ट्स हैं। देखिए वो क्या जवाब दे रहा है, सही है। एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट्स आप खुद लिखें कि API आपको किस या एजेंट किस तरह रिस्पॉन्स ला के दे रहा है, कि कितने प्रोडक्ट्स हैं, किसकी क्या प्राइस है, कुछ ऐसा वैसा प्रॉम्प्ट भी इसको। और यहाँ पे जो हमने सिनेरियोस टेस्ट किए ना अभी 2-3 टूल एक साथ, आप भी कुछ ऐसा करें। सपोज करें आपको रिफ़ंड चाहिए, अब रिफ़ंड का फंक्शन अभी आपने बनाया नहीं है, पेमेंट का फंक्शन आपने बनाया नहीं है, बनाए इसको, अपना थोड़ा दिमाग खोलें और इसी तरह चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ये सब जो अभी मैंने बोला है आपको मिल जाएगा। अभी आप एक काम करें, अभी जो हमने पढ़ा है उसको डिस्कस करें। अभी आप सब यहीं बैठे रहें, हम 5-7 मिनट का ब्रेक कर दें, फिर हम छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ के अपनी क्लास को एंड करेंगे। फंक्शन कॉलिंग यहाँ पे ख़त्म, फाइनली सुकून की सांस ले लें। जी एक सेकंड, यहाँ से किसी का कोई सवाल है? जो उसने एक फंक्शन को देखा है ना, हाँ उसमें हम नहीं कर रहे, लार्ज लैंग्वेज मॉडल कर रहा है। ये सारे काम साइमल्टेनियसली बैकएंड बिहाइंड द सीन्स हो रहे हैं। होगा क्या, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास क्वेरी गई, क्वेरी जाने के बाद जो है वो मेरे पास एक्सट्रैक्शन हुई, और उससे पहले मेरे पास चूज एन फंक्शन हो। मैंने इसको आसानी से आसान लफ्ज़ों में थोड़ा इसलिए बताया। अब वो अगर मैं और बुलेट पॉइंट्स बताता ना कि LLM स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहा है,
तो वो और डिटेल हो जाता। अभी इसमें और भी डिटेल है, और भी हम जा सकते हैं, ठीक है। आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है, अगर आपको जवाब मिल गया तो ओके, वरना आप एंड ऑफ द क्लास बिल्कुल आगे पूछ सकते हैं।